गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मो नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज श्रील भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं विराजमान श्रीपाद अवधूत महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, थोड़ा लोग समझ। हाँ, इस संसार में जीव कर्म मार्ग में भ्रमण करते करते जब माया की तरह पीड़ित होकर के दुखित हो जाता है, तब जीव उस दुख विनाश और सुख प्राप्ति के लिए तब प्रयास करते रहते हैं। जिस प्रकार सिर पर आग जलने पर जल के लिए पानी के लिए जैसे खोजते रहते हैं ताप दूर करने के लिए, ठीक उसी प्रकार जीव इस संसार की सुख और दुख की जब भली भांति अनुभव कर लेते हैं और संपूर्ण रूप से जब विचार करके देखते हैं
जिस संसार की सुख नाम से कोई वस्तु नहीं है, दुख दुखी है, तब वह जीव दुखित होकर के सुख के अनुसंधान करते रहते हैं। इस सुख की अनुसंधान खोजने के लिए जब चलते हैं तो अनेकों मार्गों में वो भटक जाते हैं, रास्ते में भटकते रहते हैं, क्योंकि जीवों की पता नहीं है वास्तव सुख, शांति, आनंद कहां है। कोई कर्म मार्ग में चलते जाते हैं, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई योग तपस्या आदि अनेकों मार्ग रास्ता को ढूंढते रहते हैं। किंतु जब जीव अनेकों जन्म की सुकृति अथवा भगवान संत महात्मा की कृपा प्राप्ति हो जाता है, तब वह जीव सत्संग में बैठ करके वास्तव मार्ग यानी रास्ता वो निकालते हैं, क्योंकि सत्संग ही वास्तव रूप में उनकी दिशा दिखाते हैं। जिस प्रकार मध्यरात्रि में, अंधकार और मध्यरात्रि में उसके पता नहीं चलते हैं किस मार्ग में जाए, धीरे धीरे प्रातः काल यानी अरुणोदय होने के बाद जिस प्रकार सूर्य की किरण प्रकाश से वो अपने आप ही मार्ग यानी रास्ता को प्राप्त कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार जीव सत्संग आदि के द्वारा ही अपने जीवन की दिशा को निर्णय कर लेते हैं। इसलिए ये भागवत रूपी अर्क यानी सूर्य प्रकाशित होकर के जीवों के जो है यथार्थ सत्य मार्ग रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कई जगह में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद सूर्य के साथ तुलना दी, कहीं दीपक के साथ, कहीं सूर्य के साथ तुलना दिया गया। यथा अर्कमेव, अर्क माने सूर्य, जिस प्रकार सूर्य प्रातः काल में अपने किरणों के द्वारा, रश्मि के द्वारा सर्वत्र उजाला कर देते हैं, उसी प्रकार भागवत रूपी सूर्य जीवों के हृदय में प्रकाशित होकर के जीवों के सारे तमो यानी अंधकार के जो है ध्वंसीभूत कर देते हैं। यथा निहारे वो में वो, जिस प्रकार कोरे पड़ते हैं और सूर्य उदित होने के साथ ही साथ वह कोरे को क्या करते हैं, विलीन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ज्ञान विज्ञान प्रेम भक्ति के द्वारा जीवन की सारी अंधकार नाश हो जाता है। आज हम लोग 7 दिन जावत यहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्रेम महिमा कथा भागवत के माध्यम से ही श्रवण करेंगे। 2 शब्द के द्वारा ये भागवत महात्मा मैं वर्णन करता रहता हूं। ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है। स्वयं भगवान अपने लीला समाप्त करके जब नित्य धाम में चले गए, अर्थात द्वापर के अंत में, तब कलियुग
प्रारंभ हुई और कलियुग की मनुष्य की बुद्धि विचार बहुत खोटा यानी निम्नगामी होने लगे, नीची तरफ होता रहता है, क्योंकि कली के प्रभाव इसी प्रकार ही है। ऐसे कली की जीवों की दुख देख करके स्वयं भगवान साक्षात भागवत के रूप में ही प्रकटित हुए। यह भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, यह भागवत साक्षात भगवत स्वरूप है। भगवान की जो है वांग्मय मूर्ति ही कहा जाता है। साक्षात भगवत स्वरूप उनकी वांग्मय जो मूर्ति, ये भागवत है। ये भागवत 12 स्कंध युक्त है, 12 अध्याय जिसमें है, और ये 12 अध्याय 12 स्कंध, 12 स्कंध का 12 स्कंध युक्त श्रीमद् भागवतम। ये 12 स्कंध श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान की 12 यानी 12 अंग ही माना गया। पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय तुर्जो कथितो जद उरुम नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दुर्जुगलं तथान्नो कंठस्तु राजन नवमं ज्योतियं मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु 12 एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। पादु यदियो प्रथम द्वितीय, प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवतम साक्षात उनकी 2 चरण कमल कहा गया। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद स्वयं भगवान के जय उरु कहा गया था। पंचम स्कंद भगवान के जय नाभि कमल कहा गया। षष्ठ, छठवां एंड 7वां स्कंध जो है ये श्रीमद् भागवतम भगवान के 2 भुजाएं कहा गया। अष्टम स्कंध भागवतम भगवान के जय वक्षस्थल कहा गया। नवम स्कंध भगवान के जय कंठ, कंठदेश, और 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के मुखारविंद, और 11 स्कंध भगवान के जय ललाट कहा गया। और 12वां शिरसं भाति, और 12 स्कंद जो है भगवान के जय मस्तक कहा गया। इसी प्रकार स्वयं भगवान भागवत के रूप में प्रकट हुए। तमादि देवं करुणा निधानं तमाल वर्णं सुहितावतारम। जीवों की मंगल करने के लिए साक्षात मित्र के रूप में ही भागवत के रूप में ही प्रकट हुए हैं। जैसे मित्र अपने मित्र के जैसे सत उपदेश देते हैं, सत मार्ग में चलने के लिए रास्ता दिखाते हैं, उसी प्रकार साक्षात भगवान भागवत के रूप में प्रकट होकर के जीवों के जो है कल्याण के लिए सतमार्ग रास्ता दिखा रहे हैं। संसार रूपी महासमुद्र है, इस महासमुद्र के पार करने के मानो इस सेतु ब्रिज स्वरूप क्या है? ये श्रीमद् भागवतम। इस श्रीमद् भागवत के आश्रय कर लेने से जीव अनायास रूप में, सहज रूप में
संसार रूपी महासमुद्र के पार करके भगवत धाम में ही चले जाएंगे। इस भागवत की प्रकट महिमा विभिन्न पुराणों में वर्णन किया गया। जैसे अभी अभी पूर्वोक्ति वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में भी वर्णन किया। ये श्रीमद् भागवत साक्षात गायत्री की सार स्वरूप है। अर्थं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप असो वेदांत संग परिमीयते। अर्थं ब्रह्मसूत्राणां समस्त वेदों की जो है और ब्रह्मसूत्र की जो है सार कहा गया। महाभारत आदि पुराणों की सार स्वरूप कहा गया, जहां पर निर्णय दे दिया। इसलिए कहते हैं अर्थं ब्रह्मसूत्राणां गायत्री जो भाष्य ब्रह्म गायत्री की सार स्वरूप ही इस श्रीमद् भागवतम और समस्त वेद पुराण आदि की सार कहा गया, जिसमें विशेष करके श्रीमद् भागवत में ही वर्णन होते जा रहे हैं। निगम कल्पतरो गलित फलं सुक मुखाद अमृत ध्रुव संयुतम पीबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष के जो है प्रपक्व स्वादिष्ट रसाल जो है ये फल स्वरूप है। और यह स्वादिष्ट प्रपक्व पके हुए फल कैसे पड़े? गुरु परंपरा के द्वारा ही इस संसार में प्रकटित हुए हैं। जैसे पके हुए फल यदि अकस्मात पेड़ से गिर जाए तो फट सकते हैं, नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह ऐसे सुंदर स्वादिष्ट रसाल फल और सुख पक्षी के द्वारा वो भी स्वादिष्ट हुए। सुख चंचु यानी जैसे जिस स्वादिष्ट फल और प्रपक्व फल सुख पक्षी यदि उसमें चोंच लगाए और भी वो सुंदर मधुर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये भागवत रूपी सुंदर स्वादिष्ट रसाल फल जिसमें गुठली भी नहीं है, छिलके भी नहीं है, केवल रस रस मालयम रस रस स्वरूप है। और सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा यानी सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा कथित होने से वर्णन होने से और भी अधिक रूप में सुंदर मधुर और स्वादिष्ट हो गया। इस कथा को आचार्य पादों ने इसी प्रकार वर्णन करते हैं। इस कथा को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को सुनाए। फिर ब्रह्मा जी इस कथा को नारद ऋषि को सुनाया। नारद ऋषि इस कथा को व्यासदेव के सुनाया। व्यासदेव जी इस कथा को जो है परीक्षित अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी पाद को सुनाया और सुखदेव गोस्वामी पाद इसी कथा को परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। और फिर इसी कथा को जो है उनके ही शिष्य सुत गोस्वामी पाद सोनकादि ऋषियों के निकट इस कथा को श्रवण कराया। इसी प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त होने से इस कथा और भी सुंदर रसाल और मधुर हो गए।
तथापि इस कथा की एक महिमा वर्णन करते हुए आचार्यपाद वर्णन करते हैं, इस कथा की प्रारंभ कहां हुई। शिव पार्वती की संवाद के द्वारा ही इस कथा को प्रारंभ माना गया। इस कथा को अमर कथा कहा जाता है। इस अमर कथा अमरनाथ में हुई। संत सुखदेव गोस्वामी पाद अपने जीवन आख्यान कथा आदि वर्णन करते हुए कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, मैं नित्य गोलोक वृंदावन धाम में संग श्रीमती राधा जी के जय प्यारे सुख था, मैं सुख पक्षी था। राधा जी नित्य प्रत्यह मुझे अपने सुंदर सुशीतल स्निग्ध हस्त के द्वारा एक एक अनारों के दाना के जो है खिलाती थी और मुझे कृष्ण नाम सिखाती थी। गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति, गोविंद दामो दरमाधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इसी प्रकार स्वामिनी जी श्रीमती राधिका मुझे अत्यंत स्नेह के साथ अनार की दाना एक एक करके जो है खिलाती थी। एक दिन की बात है, पक्षी जाति होने के नाते चंचलता से मैं बरसना से नंदगांव की तरफ उड़ करके चले, जहां पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल कर रहे थे। एक सुंदर तमाल वृक्ष और कदम्ब वृक्ष की दोनों डालियां जहां पर लगे हुए थे, उस सुंदर डाल पर मैं बैठ गया। एक तरफ तमाल वृक्ष और एक तरफ कदम्ब वृक्ष, और दोनों के जो है शाखाएं मानो मिल गए और उसी पर जाकर के मैं बैठ गया। राधा जी की स्वर से ही मैं कृष्ण कृष्ण नाम कीर्तन करने लगा। इतने समय कृष्ण अपने सखाओं के छोड़ करके राधा जी की स्वर सुन करके और मेरी तरफ देखा और मुझे पकड़ लिया और पकड़ करके कहने लगे, सुख तुम कृष्ण कृष्ण मत बोलो, तुम राधा राधा बोलो, राधा नाम जप करो। क्योंकि श्री राधे जो है मेरे अत्यंत प्यारे है। अपने प्रियजन के नाम कोई कीर्तन करे तो उनके बहुत आनंद होता है। इसलिए सुख मेरे प्यारे, राधा जी के नाम तुम कीर्तन करो। स्वयं कृष्ण मुझे सिखाया, बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे जय 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 श्री राधे, राधे 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 जय जय। कृष्ण के द्वारा सीखे हुए
उसी स्वर से मैं राधा नाम कीर्तन करने लगे। इतने समय श्रीमती राधिका आई और आकर के बोले, कान्हा ये पक्षी मुझे दे दो, ये पक्षी मेरी है। कृष्ण बोले, पक्षी किसी को थोड़ी होता है, जो आकाश में उड़ने वाले हैं वो तो कहीं पर चलते रहते हैं, कहीं पर कोई वृक्ष में बैठ जाते हैं, कोई उसको पकड़ लेते हैं, उसको अपना मानते हैं, फिर वो उड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। पुराणों में ही कथा है, जीवात्मा रूपी पक्षी उड़ते रहते, जिसके पास चले जाते हैं वो उसके पुत्र कन्या मान लेते हैं, फिर वह आत्मा निकल जाती है, दूसरी शरीर में चले जाते हैं, फिर उसके कहते हैं मेरे पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। दास सुवर्णा सुजाय समाना विक्क परिसजाते, उपनिषद में भी ऐसे श्लोक है? तो जीवात्मा रूपी पक्षी तो उसी प्रकार उड़ते रहते, तत्व सिद्धांत है ना। जिसके पास चले जाते हैं उसको मान लेते हैं। आपके पास एक स्वर्ण मुद्रा है, कॉइन है, सोच रहे मेरा है, फिर आपके हाथ से दूसरे के पास चले जाए, वो सोचता है ये मेरा है। तो उसी प्रकार तत्व दर्शन कृष्ण कहने लगे, पक्षी किसी का नहीं होता है, जब जिसके पास जाता है वो मेरा मेरा करते रहते हैं, फिर दूसरे के पास चले जाते हैं, वो भी उसी प्रकार मेरे 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 तेरे ही लगे रहते हैं। राधा जी सुनने वाले नहीं है, कल नहीं मेरे पक्षी है, मुझे दे दो। कृष्ण देने वाले नहीं है। मां जसोदा के निकट शिकायत कर दी। मां जसोदा ने कन्हैया के एक हाथ पकड़ लिया, बोले तुम्हारे पिताजी नंद महाराज स्नान के पश्चात भोजन के लिए बैठे हुए हैं बेटा, तुम जब तक उनके पास गोद में नहीं बैठोगे तुम्हारे पिताजी भोजन नहीं करेंगे। पक्षी छोड़ दो, पक्षी लोग करके क्या करोगे? कृष्ण छोड़ने वाले नहीं है। मां यशोदा ने एक हाथ से कन्हैया को हाथ को पकड़ा और दूसरे हाथ से उनके हाथ से पक्षी को छीन करके राधा जी को दे दिया। राधा जी उस पक्षी को बरसना में लेकर के आई। कृष्ण के द्वारा सीखे हुए राधे राधे नाम जप करने लगे। राधा जी कहने लगे, सुख नहीं नहीं, मेरे नाम जप मत करो, तुम कृष्ण नाम जप करो। सुख विचार करने क्या करना है? सुख विचार करने लगे, दोनों नाम ही जप करता है। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कोई, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कोई। जाहे विधि राखे श्याम ताहे विधि रोहिए, जाहे विधि राखे श्याम ताहे विधि रोहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कोई। विधि के विधान जान हानि लाभ सही, जिंदगी के डोर से हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे श्याम तेरा साथ में। तुलसीदास तो लगा राम, मैंने उसको जोड़ दिया श्याम, कोई भी बात नहीं है। तुलसीदास जी लिखे ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रोहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सही, जिंदगी के डोर से हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में है। कथा प्रसंग में आगे बढ़ाते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद कन्हैया महाराज परीक्षित, इसी प्रकार मैं नित्य प्रत्यह राधा गोविंद की नाम जप करता था, यही मेरा आराध्य हो गया। राधा जी को मैं अपने गुरु मान लिया।
राधा के चरण दर्शन बिना मैं कभी पानी जल नहीं पीता था। संग सुखदेव के सेवन, क्योंकि शिष्य की कर्तव्य होता है, जब तक गुरु पूजा नहीं हो, गुरुदेव के चरणामृत जब तक ग्रहण नहीं करे, तो तब तक कुछ आहार करना नहीं है। इसलिए नित्य प्रत्यह मेरे गुरुदेव श्रीमती राही के चरणामृत में पान करता था, मन ही मन। बड़े पक्षी जाती है, हम लोग पूजा करते अर्चन करते हैं, तो मन ही मन में अपने राधा जी के चरण कमल की पूजा अर्चन करके और मन ही मन उनके चरणामृत में पान कर लेता था। गुरु दर्शन, गुरु के बिना मेरे काम कुछ नहीं। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, कुछ भी करे, समस्त ध्यान की सार क्या है? गुरु मूर्ति, गुरु ध्यान। जब तक गुरु ध्यान नहीं हो तब तक आपकी कुछ सफलता नहीं मिलेगी, जीवन में कुछ सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम। जितने भी पूजाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ पूजा गुरु पूजा कहा गया। जब तक गुरुदेव की पूजा नहीं हो और किसी की पूजा नहीं कर सकते आप, और से गुरुदेव की पूजा कहते। मंत्र मूलं गुरु वाक्य, जितना भी मंत्र पढ़ते रहिए, वेद मंत्र सब कुछ पढ़ लीजिए, किंतु जब तक गुरु वाक्य पालन नहीं हो, वेद पाठ और आदि सब व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। मोक्ष मूलं गुरु कृपा, जब तक हमें गुरुदेव की कृपा नहीं हो, मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार की वासना, काम क्रोध आदि ये भी नहीं जाएगा। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए मैं नित्य प्रत्यह अपने गुरुदेव श्रीमती राही की आराधना करता था, चिंतन करता था। एक दिन की बात हुई, संग राधा जी कहने लगी, सुख मुझे गुरु मानते हो? हाँ जी। संदेह क्या है? तो मेरा आदेश पालन करो। गुरुदेव, शिष्य कोई होता है जो गुरुदेव के आदेश को उल्लंघन करे, न माने? मैं अत्यंत उल्लसित होकर के आनंद से कहने लगे, गुरुदेव मेरे लिए जो आदेश, वो आदेश अति अवश्य ही पालन होगा, आप बताइए गुरुदेव। राधा जी कहने लगी, सुख तो मर्तलोक में जाओ। मर्तलोक में? हां, तुम्हें पृथ्वी लोक मर्तलोक में जाना पड़ेगा। इस लोक के अनेक नाम है। मर्तलोक कहा जाता है, मृत्यु लोक कहा जाता है, माइक जगत भी कहा जाता है। माया जगत है ना, माया की जगत है, माया की प्रभाव है, इसलिए माइक जगत कहा जाता है। संस्कृत में अनेक अर्थ होता है। माइक जगत में, मर्तलोक में तुम्हें जाना पड़ेगा। बस सुनते ही मानो सारी रोमकुफ रोमावली मानो चौंक उठे, खड़ी हो गए। मर्तलोक ना, हां माइक जगत में तुम्हें जाना पड़ेगा। गुरुदेव मैंने कौन सा अपराध की? मर्तलोक में, माइक जगत में जाओ तो माया पकड़ लेगी। इस संसार में कोई भी आ जाता है, माया पकड़ लेती, बिल्कुल ऑक्टोपस की भांति। हाँ, कितने उनके जो पैर है ना, क्या है, वो तो कोई नहीं।
अरे मुक्त रोपी से बंधनम। और दूसरी के बाद वेदांत में दर्शन भी आ रहे हैं, मुक्त पुरुष भी जिस संसार में रहते हैं माया भी उसके पीछे लग जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे? है थोड़ा सा माया आंखों की चाल हिला दे तो बड़े बड़े पेड़ जैसे आदि अपने आप गिर जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा विश्वामित्र जैसे महायोगी आदि मेनका के हाथों की कंकन के शब्द से तो बस गए, ध्यान कर रहे थे और मेनका आकर के थोड़ा हाथों की ऐसी हिला दी कंकन के, बस ध्यान उड़ गया और उन्होंने क्या कि मेनका के हाथ पकड़ करके नचना शुरू कर दिया। हाँ, माई की जगत है। दैवी झेसा गुणमयी मम माया दुरत्त मामे वे जो प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थे। गीता की वचन आप लोग सुने हैं। इस जगत से माया से पार होना सहज नहीं है। कोई भी कुछ कह दे मैं मुक्त पुरुष हो गया, मुक्त कर दी होगी, नहीं। मैं डरने लगा, गुरुदेव कृपा करें गुरुदेव। राधा जी कहने लगी सत शिष्य सदगुरु की आदेश ही पालन करते हैं। गुरुदेव मैं जिस माया की जगत में जाऊं माया तो मुझे पकड़ लेगी। राधा जी कहने लगे मेरे आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। गुरु आशीर्वाद गुरु कृपा जिसको जो प्राप्त कर लेते हैं उसको माया स्पर्श नहीं कर सकते। जाओ, क्योंकि संसार के जीव उनकी पता नहीं है भगवत धाम क्या है, भगवत स्वरूप क्या है, एक गोलोक वृंदावन धाम की महिमा क्या है, उनको पता नहीं है। और हम लोग की प्रेम की कथा जब तक जीव श्रवण नहीं करे, कीर्तन नहीं करे, जीवों की माया से मुक्त होने की कोई उपाय नहीं है। जाओ, सुख तुम जाओ माया की जगत में जाकर के इस गोलोक वृंदावन की लीला चरित कथा कीर्तन करो। जिस कथा को श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से जीव मुक्त हो जाएगा। स्वयं राधा जी आदेश दे रहे, जाओ सुख। गुरुदेव की विरह विच्छेद मेरे हृदय को द्रवीभूत कर दिया। मैं रोने लगा, किंतु गुरुदेव की कठोर आदेश मैं अपने सिर पर मस्तक पर धारण कर लिया। इसके पश्चात संसार में कोई भी आते हैं तो कोई न किसी तो रूप में आना पड़ता है। सुखदेव गोसाई पाद कहने लगे मैं एक सुख पक्षिणी की गर्भ में अंडे के रूप में मैं जन्म लिया। कथा प्रसंग उसी प्रकार ही है। जहां पर अमरनाथ में अमर कथा चल रही है, भगवत कथा को अमर कथा भी कहा जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत संग राधा जी रोदन करते हुए सुस्वर से कीर्तन कर रही है। गोविंद की कथा जो है अमृत स्वरूप है। शिव पार्वती जी की कथा अमर कथा चल रही है। उस जहां पर कथा चल रही है वहीं पर एक वृक्ष में मेरे मां सुख पक्षी ने एक घोंसला बनाया और उसी के अंडे के रूप में मुझे जन्म दिया। मेरे मां सुख पक्षी ने दाना चुनने के लिए बाहर चली गई। बर्फीली प्रदेश
जहां पर सर्वत्र जो बर्फ ठंडी पड़े और ठंडी हवा भी चल रही थी। इतने समय एक झुपकी सी हवा आई और बस मैं वहीं से बाहर आ गया। अंडा आकर के बिल्कुल घोंसले से बाहर करके मैं एक पेड़ के डाल पर गिरा। गिर जाने के साथ ही साथ अंडा तो फट गया, मैं बाहर आकर के गिर गया वहीं पर। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मेरे सारे शरीर बिल्कुल फ्रीज हो गया। ठंडे फ्रीज हो जाता है। मुझे पता नहीं है शरीर में आत्मा है कि नहीं है, मुझे पता नहीं। मूर्छित हो गया गिरा। किंतु आश्चर्य की बात हुई, उसी पेड़ के नीचे स्वयं शिव जी और पार्वती इस अमर कथा, भगवत कथा को जो है कीर्तन कर रहे थे। शिव जी बोले, देवी ये भागवत कथा, अमृत कथा अनधिकार के लोगों को मैं सुनाता नहीं हूं। देवी बोली, हे नाथ, आप मुझे कृपा करके इस अमर कथा को सुनाइए। शिव जी बोले, देवी स्त्री जाति हो, तत्व दर्शन आ जाए तो नींद आ जाएगी। रस कथा लीला कथा हो तो आंख फाड़ करके सुनोगे, और तत्व कथा हो जाए तो सो जाओगी। वचन दो। हाँ जी, मैं सुनते रहूं। ठीक है, तुम कैसे सुनोगे? बीच बीच में हूं भरना, हूं। तो मैं सोचूंगा जी हाँ ये बेटा सुन रहे हैं, होता है ना। वक्ता कथा तो आप बोलते हैं, देखते हैं श्रोता कितने परिमाण, कौन कितने ध्यान दे रहे हैं। और श्रोता यदि सुनने की इच्छा नहीं, इच्छुक नहीं है, तो वक्ता कथा को जो है इधर उधर करके समय निकाल देते हैं, टाइम पास करते हैं ना। हम लोग बंगाल में जाते हैं, ट्रेन में कहते हैं टाइम पास टाइम पास टाइम पास। क्या है जानते हो? टाइम पास माने मूंगफली दाना है, जिसमें छिलका साथ रहते हैं। भाई बैठो ट्रेन में, मित्र के साथ बैठो, एक एक छिलका उठाते रहो है, और उसे खाते रहो, बात करते रहो। करते करते 3 घंटा हो जाएगा, आप स्टेशन पर पहुंच जाओगे बस। इसलिए वहीं पर आप जाओगे ना ट्रेन में, बंगाल तब जाओगे ना, बिहार पार करके, बिहार क्या, बिहार से शुरू हो जाता है। कहता है टाइम पास टाइम पास टाइम पास। मैंने भी समझ नहीं पाता है टाइम पास क्या है भाई। तो वो देखा तो वो मूंगफली दाना है ना, छिलका समझिए, उसको बेच रहे हैं। वाह, मैं तो समझे टाइम पास। बोले हाँ जी। बोले देखो 100 ग्राम ले लो, 3 घंटा आपके पास हो जाएगा। ज्यादा लेना नहीं पड़ता, 100 ग्राम ले लो बस। 10 रुपया 100 ग्राम उस समय था, पता नहीं आजकल। हाँ, 10 रुपये में 100 ग्राम टाइम पास ले लो, बस 3 घंटे आपके निकल जाएंगे। एक एक दाना छिलकर तो उसी प्रकार यदि श्रोता यदि श्रवण नहीं करें, वक्ता क्या करेंगे? एक होता है श्रोता होता है, एक होता है श्रोता होता है, और वास्तव एक श्रोता होता है। श्रोता माने जो काटते हैं ना, सुपारी काटने वाले होता है, वो भी होता है। और एक श्रोता, सोता जैसे सो जाता है बस कथा में है, वो भी होता है श्रोता। जिसके नींद नहीं आती है, कथा में आ जाइए ना, बिल्कुल आ जाएगी। हाँ, नींद आ जाए, क्यों नहीं नींद आई है? बल्ली पर लगा दो बस आसन, वक्ता बोलते रहे 3 घंटा। हमारे इंडिया में हम लोग भागवत करते हैं ना, सुबह 3 घंटा और शाम को 3 घंटा। इधर तो 1 घंटा ही हो गया, बोले महाराज खत्म कर दो। वहीं पर 6 घंटा बोलना पड़ता है, 7 दिन 6 घंटे तक कथा बोलना पड़ता है। और इसके तो और भी 1-1.5 घंटा तक कीर्तन होती रहती है। कम से कम 7-8 घंटा तक कथा होती, माने पूरा वैशासन पर बैठना पड़ता है। हाँ, आज में 7-8 घंटा तो वैशासन पर बैठता है, 4 घंटा के 8 घंटा तो वैशासन पर रहना पड़ता है। तो उसे आपके देखो ना, बिल्कुल जो 3 घंटे जो आप बैठोगे ना बल्ली पर, बल्ली में लगा दो आसन,
माने बस कथा समाप्त, आपकी नींद पूरी, बस हो गया महाराज। जय जय श्री राधे, तब नींद आ गई। हाँ जी है। और इसके बाद प्रसाद है, बहुत बढ़िया, बस क्यों नहीं कथा, नींद क्यों नहीं होती? कोई आपके दुकान में कोई वो नींद की गोली नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा चले कथा आइए, मैं हूं भरने लगी। कथा बोलते बोलते, भागवत की कथा होते होते, जहां पर तत्व सिद्धांत की कथा चलते जा रहे, जिस जैसे पंचम स्कंध में जाए वहीं पर ग्रह नक्षत्र आदि के गति विधियां, ये सब वर्णन है, कैलकुलेशन करके दिखाया गया। एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र कैसे, उसमें ब्रह्मांड कैसे होता है, कैसे सृष्टि तत्व आदि, अनेकों कथा महिमा उसमें तो बिल्कुल घुसेगा नहीं। तो करते करते देवी कभी सो गई, फिर हूं करने लगी, और फिर जहां जहां पर तत्व होने लगे ना, बिल्कुल सुख देखा तो महादेव ना कथा को बंद कर दे। इसलिए मैंने क्या कि, सुखदेव मुझसे अपने जीवन का, मैंने क्या कि बस पार्वती की देवी की स्वर को अनुकरण करके बिल्कुल उसी प्रकार हूं भरने लगे। ऐसे करते करते श्रीमद् भागवत की एकादश स्कंध, द्वादश स्कंध समाप्त होते जा रहे हैं। इतने समय देवी उठी। हाँ नाथ, शिव जी बोले क्या बात है, सुनी नहीं? हाँ नींद, हाँ जी थोड़ा बहुत नींद आ गई थी, थोड़ा बहुत नींद आ दी। तो किसने सुन लिया? हूं किसने भरा? देखा, ऊपर देखा तो एक सुख पक्षी बैठा हुआ है। बोले यही अनधिकारी व्यक्ति अमर कथा को सुन लिया। मैंने जीवन में प्रतिज्ञा कर लिया, अनधिकारी को कथा को मैं नहीं सुनाऊंगा। ये अनधिकारी कैसे सुन लिया? शिव जी गुस्सा से त्रिशूल को हाथ में ले लिया और दौड़ने लगे। मैं शिव जी के त्रिशूल के डर से मैं भगते भगते बद्रिकाश्रम में चले गए, जहां पर संग व्यासदेव अपने पत्नी बिटिका के साथ बैठ करके कुछ कथाओं जो है, भगवत चर्चा जो है कर रहे थे। और उस समय बिटिका मुंह फाड़ करके आश्चर्यचकित होकर के सुन रहे थे। मैं जाकर उड़ करके उनकी आंख में, उनके मुंह में प्रवेश किया, अंदर में चले। इधर शिव जी दौड़ते दौड़ते आकर के बोले, व्यास तुमने कोई पक्षी को देखा? व्यासदेव ने कहा, महाराज क्या बात हुई? आजकल आप पक्षी शिकार करने कैसे लग गए? पक्षी कैसे शिकार कर रहे हैं? आप तो पक्षी शिकार नहीं करते हो, मारते नहीं हो। बोले पक्षी नहीं, वो अनधिकारी था जो मेरा अमर कथा को सुन लिया। व्यासदेव जी ने कहा, शिव जी आपके अमर कथा सुनने से क्या फल मिलता है? अमर कथा सुनने से अमर बन जाता है। तो वो पक्षी अमर कथा सुन लिया ना, हाँ तो क्या हो गया? वो अमर बन गया। ये महाराज आप बताइए, जो कोई अमर बन जाता है उसका कोई मार सकते हैं? शिव जी बोले, हाँ ये तो बात सत्य है, जो अमर ही बनेगी उसको कैसे माने, है ना। शिव जी लज्जित होकर कुछ स्थान से प्रस्थान किया और मां बिटिका के गर्भ में मैं 13 साल तक रहा है। किसी किसी पुराणों में 16 साल तक भी कहा गया, जैसे भी हो 13 अथवा 16 मातृगर्भ में रहने लगे। मां की कष्ट होने लगे। मां की कष्ट देख करके एक दिन व्यासदेव जी ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे मातृगर्भ में इतने तुम्हारे मां के कष्ट हो रहे तुम्हें, तुम क्यों निकल करके क्यों नहीं आते हो? मैंने कहा मातृगर्भ से निकल करके जाऊं?
तो माया मुझे पकड़ लेगी। व्यासदेव ने कहा, मैं तुमको वचन देता हूं, तुम निकल करके आ जाओ, माया तुम्हें नहीं प्रसन्न ही करेगी। मैंने कहा, आपके वचन पर मेरा विश्वास नहीं है। व्यासदेव ने कहा, मैं साक्षात भगवत अवतार हूं। व्यास हो नारायण स्वयं, मैं भगवत अवतार हूं, मैं तुमको वचन देता हूं। बोले, आपके वचन के ऊपर विश्वास नहीं। साक्षात भगवान यहां पर प्रकट कराओ, यदि साक्षात भगवान यहां पर प्रकट होकर के वचन दे तो मैं निकल करके आ जाऊं। व्यासदेव ने समाधिस्थ होकर के स्वयं भगवान को प्रकट कराया। स्वयं कृष्ण प्रकट हुए, कहने लगे, सुख तुम निकल करके आ जाओ, तुम्हें मां के कष्ट हो रहे, मैं तुमको वचन देता हूं। उतने समय में निकल करके आ जाओ। एक सरसों के दाना को यदि गाय के सींग पर यदि छोड़ दिया जाए, जितने समय लगते हैं उतने समय निकल करके आ जाओ, माया तुमके प्रसन्न नहीं करेगा। आप सोचिए, इतना सूक्ष्म समय। बस भगवान के आदेश होने के साथ ही साथ मैं मातृगर्भ से पूर्ण अवयव रूप में, माने जैसे 13 साल व 16 साल के बालक की जैसे सुंदर सुठाम शरीर होता है, उसी प्रकार सुंदर शरीर रूप में प्रकट होकर के बस मैं जंगल के तरफ चलने लगे। क्यों माया ना पकड़ ले। ब्रह्म ध्यान की मैं करूं, परिनिष्ठितो ब्रह्मणो, मैं पहले ब्रह्म के ध्यान करता हूं, बस चलने लगा। मेरे पीछे मेरे पिताजी व्यासदेव हा पुत्र करके और रोदन करते हुए दौड़ने लगे, किंतु मैं एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा। जंग प्रभजंत मनुपेत पेत कृतम दैपायन विरह कातुरा जुहाव पुत्रेति तन्मय तरोभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मिन्। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंध में सुत गोस्वामी पाद सौनकादि ऋषियों के निकट अपने गुरुदेव के जो है वंदना कर रहे हैं। क्या वंदना में क्या बोल रहे हैं? हे सौनकादि ऋषियों, मेरे गुरुदेव के महिमा सुनो। मैं जिस भागवत कथा को आप लोगों के निकट वर्णन करते जा रहा हूं, मैं जैसे जैसे अपने गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण किया, आप लोगों के निकट उस कथा को मैं वर्णन कर रहा हूं। सत शिष्य सदगुरु के निकट जैसे श्रवण करते हैं ऐसे ही वो बोलते हैं। बहुत लोग गुरुदेव के मुख से श्रवण नहीं किया, इधर उधर लोगों से सुन लिया, अथवा अपने कुछ ग्रंथ अध्ययन कर लिया, सत्संग नहीं किया, सदगुरु सेवा की नहीं की, सत्संग नहीं किया। उन लोग की मुख से हरिकथा श्रवण करने से श्रोताओं के मंगल नहीं होगा। श्रीमद् भागवत में और पुराणों में अनेक प्रमाण है। गुरु सेवा के द्वारा ही इस साक्षात भगवान अथवा भागवत हृदय में प्रकट हो जाता है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीकाओं में भी वर्णन कर रहे हैं। सुत गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जैसे जैसे मैंने अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी पाद के मुखारविंद से मैंने जैसे श्रवण किया, आप लोग के निकट उसी प्रकार मैं उसी प्रकार से ही वर्णन कर रहा हूं। कली काल है, कुछ मिर्च मसाला लगाओ तो श्रोता के को अच्छा लगते है, और ऐसे करके बोलो तो अच्छा नहीं लगेगा। किंतु श्रीमद् भागवत में कोई मिर्च मसाला नहीं है। जैसे जैसे उन्होंने सुना ऐसे बोला, भले किसी को अच्छा लगे ना लगे तो क्या करना है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। हम लोग कथा बात बोलते हैं ना, बाजते हैं तो पहले देख लेते हैं ये श्रोता कैसे है, उस श्रोता के अनुसार मिर्च
मसाला लगा करके बोले तो कहते हैं महाराज आपके प्रवचन बहुत अच्छा हुई है। जो कोई वेद में नहीं है, पुराणों नहीं है, कथा में नहीं है, ऐसे ऐसे कथा बोल दो तो कहेंगे महाराज आज जो कथा बोला ना गजब की बात था, किंतु वास्तव में सब बेकार की कथा था। संसार की श्रोता उसी प्रकार है, क्या करें। कभी कोई बड़े बड़े पंडित को हम लोग पूछते रहते हैं, ये महाराज आपने जो कथा कहा ये कहाँ की प्रमाण है क्या? बोले कोई प्रमाण नहीं है, श्रोता तो उसी प्रकार है, क्या करें महाराज। उल्टी सीधी बोलना पड़ता है। उल्टी सीधी नहीं बोलो तो बाजार में बिकेगा नहीं। हाँ भागवत बेचता हूं तो और क्या करना है। उल्टी सीधी बोलो तो भी कपड़े के दुकान होता है ना, कपड़े के मूल्य है 40 रुपया और 600 रुपया, 600-700 रुपया, 500 रुपया बोल देते हैं। कितने घटाओगे? आप बाजार में जाओगे ना, बिल्कुल 150-200 रुपए के कपड़े हैं, बोल देंगे 2000 रुपया। कितने घटाओगे आप? है बोल दो 500 रुपया महाराज, 500 में दो। मैंने कहा था 2000 रुपया है, कितने घटाओगे आप? कहले महाराज 500 रुपया। आप सोच रहे थे 500 रुपया देंगे नहीं ये, किंतु वो जानते हैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हमारे दुकान में जो आएगा एक भी खरीदार को नहीं छोड़ता नहीं है। तो आप 500 रुपये देंगे नहीं। बोले भाई कहते आप ये पहली बार मैं दुकान खोला, चल ले जा, उतनी पैसा मैं लॉस करके दे रहा हूं। है तो था वो 200 रुपया का। तो यही होता है आजकल। अधिकांश से भागवत वक्ता होता है, श्रोत होते ना, बोलते रहते हैं। बोले क्या करें, मिर्च मसाला लगाओ, जितने मिर्च मसाला लगाओगे उतना ही जमेगा कथा। ना कोई वेद में है, ना कोई पुराण में है, ना कुछ है, और उल्टी सीधी करके बोल दो बस। कलियुग है। एक वक्ता बोल रहे थे ये हरे कृष्ण महामंत्र ये नहीं था, ये पहले हरे राम से था। और चैतन्य महाप्रभु आकर से हरे कृष्ण करके वेद में बेच कहा दिया। मैं सुन रहा था, थोड़ी महाप्रभु, महाप्रभु साक्षात भगवान है। ना जाने कैसे कैसे लोग बोलते रहते हैं। आप सुनो, उल्टी सीधी करके बोल देते, और उसी के लोग, उसी के खरीदार ज्यादा हो जाता है। आइए कथा में सुत गोस्वामी पाद अपने गुरुदेव की महिमा वर्णन कर रहे हैं। मेरे गुरुदेव जंग प्रवचन तो मनुपे तो अपेत कृतंग द्वैपायन विरह कातरो, जिनके कोई किसी प्रकार संस्कार नहीं हुई, जन्म संस्कार भी कुछ, यहां तो भी उपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। 16 साल की बालक, और उनकी भाव कैसे था, प्रेम में उन्मत्त थे, जिनके दर्शन से ही जीव के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। पौधे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि सभी प्रेम में उन्मत्त हो गए। बोले महाभागवत कौन, कैसे समझोगे महाभागवत है? चाहारे देखे रे आई से कृष्ण नाम, ताहा के जानियो तुम्हें वैष्णव प्रधान। जिनके दर्शन करने से ही मुंह से, जिहा से अपने आप भगवत नाम कीर्तन होगा, उसके महाभागवत कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन हो रहे, जहारे देखे ले आई से कृष्ण नाम, ताहा के जानिए तुम्हें वैष्णव प्रधान। सुत गोस्वामी पाद शंकर है मेरे गुरुदेव की दर्शन से ही सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न है, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। इसलिए कहते हैं जंग प्रवित मनुपित अपेत कृतंग द्वैपायन विरह कातरो आजुहाव पुत्रेत तन्मया तरो भी नेदु। यहाँ पर तरो भी नेदु माने समस्त वृक्ष आदि प्रेम में विगलित हो गए। उन्नत संत महात्मा के दर्शन से ही सब कुछ हो जाता है। हम लोग कीर्तन दर्शन है पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण।
कौन वैष्णव से दर्शन में पवित्र होता है? उत्तम उत्तम महाभागवत के दर्शन से, नारद ऋषि जैसे, सुत गोस्वामी पाद जैसे, सुखदेव गोस्वामी पाद के दर्शन, जी पे मुक्त हो जाता, सारे कलमस पाप राशि अपने ढंग से हो जाते। इस प्रकार मेरे पिताजी पीछे पीछे आ गए, किंतु मैं उस जंगल में छुप गए। मुझे पकड़ने के लिए बहले को कहा, इस पक्षी को पकड़ो। शिकारी ने कहा, इस पक्षी को कैसे पकड़ा जाए? बोले, इस पक्षी के पकड़ने के लिए 2 श्लोक मैं बताता हूं, एक कृष्ण के रूप और एक कृष्ण के गुण। अहो बकी अंस्तन कालकुट, इस श्लोकों के जो उच्चारण करने लगे, मैं जंगल से बाहर आ गया। इतना सुंदर गुण है, जिसके इतने सुंदर गुण होता है उसका रूप कैसे होगा? और जिसके इतने सुंदर रूप हो उसके गुण भी कैसे होगा? हम लोग के बंगाल में एक शब्द होता है, आगे दर्शनधारी परे गुण विचारी। पहले दर्शन करो, देखो कैसे है वो, फिर उसके गुण क्या है देखो, है ना? इसलिए कहते हैं ओहो बकी अंस्तन कालकूटम जिघांसप साधु लेभिरे धातृचिताम। बकासुर की बहन पुतना केवल वेश बदल करके आई थी बाल गोपाल को मारने के लिए, और गोविंद ने क्या की, उनको उच्च गति दे दिया। गोलोक में संग मां जसोदा की धात्रोचित धाई के रूप में उसके दे दिया। अनेकों जन्म की साधन आदि के द्वारा जीव मुक्त नहीं हो सकता। अनेकों जन्म की आदि अनेक प्रकार तपस्या आदि करने पर जीवों की मुक्ति नहीं होती। किंतु पुतना ने क्या किया? पुतना बालक हाथिनी रुधिरासना, छोटे छोटे बालक की जो है मारती थी, उनके खून को पीती थी, अपवित्र थी। वो कौन सा भजन किया? कुछ तो भजन नहीं किया, केवल ब्रज में इतना ही तो आई, बस वेश बदल किया, धात्रोचित वेशम, धाई के रूप, गाल गोपाल के गोद में लेकर के स्तन पान कराने के लिए तो प्रयास कर रही थी। और बालक छोटा बालक, 6 दिन के बालक गोपाल, और उस पुतना के थन पर मुंह लगाई, बस उसके चित्त शुद्धि करा करके और गोलोक में भेज दी। इतना गुण है। उनके रूप भी कैसी है? बरहा पीड़ंग नटब्रभोपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रदवासु कनक विसंग वैजंत्यमालम रंध्रानुर वेणुरधन सुधं गोपवृंदई बिंदारंग सपदरमणं प्राविशद गति कीर्ति। वर्णन हो रहे, कितना सुंदर है। गोविंद जब सखाओं के साथ गोचारण के लिए चलते हैं, उनके सुंदर त्रिभंग ललित रूप, सिर पर मयूरपंख लगा हुए, बरहा पीड़म नटवर बोपु, सुंदर त्रिभंग ललित नित्य कला से चलते रहते, वैजंती माला, और इतने सुंदर पीतांबर धारण करे हैं। एक गला बैठन दे करके कभी सुबल कभी सिदा मधुमंगल के साथ हंस परिहास करते हुए तिरछी नजर से गोपियों की तरफ देखते हुए वह उनको इशारा करते हुए प्रेम विलास की जो है प्रकाश करते रहते। ऐसे गोविंद की सपद रवणं प्राविशद गिति कीर्ति, जिनकी चरण कमल की चिन्ह ब्रज की धूल में साक्षात रूप में विराजमान हो जाता है। जिस चरण कमल की चिन्ह देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग ब्रज में आकर के उसकी पूजा करते रहते। इस प्रकार वर्णन होते जा रहे हैं।
सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, ही महाराज परीक्षित, उसी प्रकार मेरे पिता के द्वारा रोचित ये 2 श्लोक जो है कृष्ण के गुण और रूप सुन करके मैंने ब्रह्म ज्ञान को छोड़ दिया। जो ब्रह्मवादी लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मैं वो ब्रह्म ज्ञान को छोड़ दिया। मैं अपने पिताजी की शरण में आ गया। मेरे पिताजी व्यासदेव ने यह श्रीमद् भागवत की कथा मुझे सुनाया। पिताजी के द्वारा पठित पाठ करके, श्रवण करके मैं धन्यातिधन्य हूं। और इसी कथा को जो है सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सभा में कीर्तन करने लगे। क्योंकि परीक्षित महाराज की आयु कितनी था? 7 दिन काल था। और इस 7 दिन काल में ही यह 12 स्कंध युक्त श्रीमद् भागवतम है। और द्वादश स्कंध युक्त श्रीमद् भागवतम, जिसमें 335 अध्याय 18,000 श्लोक, उस कथा को मैं श्रवण कराया। इतनी सुंदर कथा होती। इसी प्रकार कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रथम स्कंद की कथा काल से प्रारंभ करेंगे। आज समय हो चुकी है, अधिक समय लेना नहीं है। आप लोग आरती के प्रयास व्यवस्था करें। कथा भी प्रश्न भी कर सकते हैं, महाराज क्यों 7 दिन क्यों रखा गया? क्यों भागवत सप्ताह हम लोग कहते हैं, है? 7 दिन क्यों? 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तो होता ही रहते हैं। मासा जावत 1 महीने तक। और दूसरी तो आते हैं नित्यं भागवत सेवया, नित्य ही भागवत सेवा होनी चाहिए। किंतु हम लोग जब कथा बोलते हैं ना, 7 दिन करते हैं, कहीं कहीं मासाधिक जावत कहा जाता है, कहीं कहीं पक्ष जावत माने एक पक्ष में 15 दिन तक होती है। क्योंकि अधिक से अधिक जो है कथा जो हम लोग बाजते हैं, 7 दिन कथा भागवत सप्ताह हो रही है। लोग सुनते हैं, चलो भागवत 7 दिन हम लोग सुन ले। भागवत महात्मा भी कथा है। इस कथा के श्रवण करने से जीवों की सारे रोग शोक व्याधि आदि दूर हो जाते हैं। जितने प्रकार के दुरारोग्य जो है वो भी ठीक हो जाता है। किंतु श्रवण करना कैसे? विश्वास के साथ। विश्वास से मिलाई वस्तु तर्क के बहुत दूर। कोई वस्तु अचिंत्य शक्ति है, विश्वास करके यदि आप श्रवण करें तो जरूर होगा। जैसे धुंधुकारी गोकर्ण की कथा, समय कम होने के नाते मैं इस कथा को केवल संक्षेप रूप में बताया। गोकर्ण अपने भाई धुंधुकारी के लिए 7 दिन कथा सुनाया। एक बांस को गाड़ दिया, 7 गांठ युक्त है, 7 दिन 7 गांठ है। कथा सुनाने लगे, 7 दिन कथा सुनाया। 7 गांठ है ना उसे, और मंत्र के द्वारा उसके भाई जो प्रेत जनी हो गया वहीं पर स्थापित करके बस 7 दिन कथा सुनाने लगे। एक कथा दिन कथा समाप्त होने लगे, एक गांठ जो है पढ़ने लगे। बस 7 दिन समाप्त होने के साथ ही साथ साक्षात वैकुंठ से विमान आ गया। और विमान में वो भूत जनी के जन प्रेत जनी के छोड़ करके दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठे चले गए। तो एक बार मैं भागवत कथा बोल रहा था कहाँ, तो एक व्यक्ति बोले, महाराज हम लोग तो कथा भी सुनते हैं, कितने बड़े बड़े पंडितों से कथा सुना, कोई में हम लोग के लिए तो विमान नहीं आया।
है ना। इतने कथा सुनी महाराज, कम से कम जीवन में तो 300-400 भागवत सप्ताह सुना, कोई मैं एक बार भी कोई विमान तो आया ही नहीं और देखा ही नहीं किसके। और आपने कहा जी गोकर्ण कथा सुनाया भागवत 7 दिन और धुंधुकारी है, और उनके प्रेत जो नहीं छोड़ करके और उन्होंने दिव्य शरीर के विमान में बैठ करके चले गए। क्या ये कहानी है, वास्तव है कि नहीं है, ऐसी कल्पना करके कोई लिख दिया ना क्या। मैंने कहा देखिए पद्म पुराण की कथा व्यासदेव जी ने कोई कल्पना नहीं है। मैंने कहा एक बात सुनो, एक मैं बताता हूं। बोले क्या आया था? विमान आया था। मैंने कहा विमान शब्द के अर्थ सुनो। विमान शब्द के अनेक अर्थ हो सकता है। हम लोग एरोप्लेन बोलते हैं ना, इसको विमान कहते हैं, विमान में बैठ करके जा रहे हैं। विमान विगत मान अहंकार जिसको जो नष्ट हो गया उसी के विमान कहते हैं। समझने के लिए प्रयास करें आप लोग। क्या बोला? विगत मान, अभिमान, अहंकार है। किया वो भी मान जो भी मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जोशी राम जी को भाएगा। मान को त्याग देना, समस्त मान यानी अहंकार से मुक्त होकर चले जाते हैं। भगवत धाम के जाने के लिए ही प्रयास यही है। लोगों के समझाने के लिए भी कहना पड़ता है विमान में बैठकर चले, ठीक है वो भी सत्य है। किंतु सुनो तो सुना कहां? 300 जो भागवत सुनी, कहां सुनी तुम? है मैंने कहा भागवत सुनने से फल कहता है ज्ञान वैराग्य चाहिए। भगवत कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य हो जाता है। अभी तो संसार आसक्ति नहीं छोड़े, अपने मन को प्रयास किए जाए। मैं अपने मन को भी प्रयास करता हूं, क्या मेरा संसार आसक्ति गए? आर कभी निताई चंदेरी कोरोना हुई वे संसार वासना मोर कभी तुच्छ। बंगला कीर्तन में आ रहे ना। भगवान की कृपा जब तक नहीं हो, गुरुदेव की कृपा जब तक नहीं हो, संसार वासना कहां से जाए? ये मान अभिमान दूर हो जाता है, तब तो जीव अपने मुक्त हो जाता है। हाँ आरती करो, मैं समय नहीं लगा है। गौर प्रेमानंद। इसलिए विमान के शब्द सुनो। बहुत लोग कहते हैं ना, हम लोग भी कहते हैं ये गो धंधुकारी विमान में और गो प्रेत जोनि के छोड़ करके विमान में बैठे चले। विमान क्या है? विगत मान अभिमान सब छोड़ दिया। भगवत कथा श्रवण से सारे अभिमान दूर। वंशा करो से कृपा सिंधु विवच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो।